ओरिएंटल कंप्यूटर सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का सेट हमारा 11 है, जिसमें मैं आपको 25 MCQ क्वेश्चन को सॉल्व करके बताने वाला हूं। इसमें जितने सारे MCQ क्वेश्चन हैं जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो चलिए आज हमारा जो सेट 11 है मैं आपको कंप्लीट करके सॉल्व करके बताने वाला हूं। इससे पहले मैं पिछले के वीडियो में सेट 10 बना के दे दिया हूँ, इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। शॉर्टकट की टू इंसर्ट डेट एंड टाइम इन नोटपैड। MS नोटपैड प्रोग्राम में डेट और टाइम को शॉर्टकट तरीके से कैसे लाया जाता है, इसका शॉर्टकट की क्या होता है, F2, F3, F4 या F5। तो यहाँ पे सही और करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन डी होगा, F5। F5 से नोटपैड प्रोग्राम में डेट और टाइम को आप क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। मतलब कंप्यूटर में जो सेट डेट और टाइम रहता है उसको डायरेक्टली अगर आपको नोटपैड प्रोग्राम में ओपन करना है, इसके लिए आप F5 बटन प्रेस करेंगे तो इंसर्ट हो जाएगा डेट एंड टाइम। और अगर हम F5 का और यूजेज अगर हम देखें तो यहाँ पे F5 से रिफ्रेश भी होता है डेस्कटॉप पे, और MS वर्ड में गो टू का भी प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है नोटपैड प्रोग्राम, तो नोटपैड प्रोग्राम में हम लोग डेट और टाइम के लिए हम लोग इंसर्ट करते हैं। ओके, इसीलिए इसका सही और करेक्ट आंसर ऑप्शन डी F5 हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, ICICI बैंक अकाउंट कम अंडर विच हेड। ICICI बैंक अकाउंट, ICICI जो बैंक है उसका अगर आप खाता बनाते हैं टैली में तो उसका हेड क्या जाता है, उसका हेड क्या जाता है। तो आप क्या लिखें, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट इनकम, या बैंक अकाउंट, या नन ऑफ दीज। इसका सही और करेक्ट जो आंसर होगा वो क्या होगा, किसी भी बैंक का जब टैली में हम लोग अकाउंट में खाता बनाते हैं, लेजर बनाते हैं किसी भी बैंक का, तो हमेशा याद रखिएगा किसी भी बैंक का अगर खाता बनाते हैं तो उसका अंडर ग्रुप हमेशा बैंक अकाउंट के अंतर्गत आता है। इसीलिए इसका सही और करेक्ट आंसर क्या होगा, बैंक अकाउंट। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं हो सकता, क्योंकि एक्सपेंसेस में जितने होंगे सारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा, इनकम का बात यहाँ पे नहीं हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। फाइल एक्सटेंशन नेम ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो प्रोग्राम है इसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है, .pptx, .docx, .ppt, .bmp। यहाँ पे देखिए .pptx और .docx और .ppt और .bmp। यहाँ पे ऑप्शन डी से चलते हैं। .bmp MS पेंट का एक्सटेंशन नेम है, और ये .ppt का फुल फॉर्म होता है पावर पॉइंट टूल, लेकिन यहाँ पे x यहाँ पे ऐड नहीं है, इसलिए ऑप्शन गलत होगा। .docx ये किसका फाइल है, विनवर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक्सटेंशन नेम है। तो बचा हमारे क्या, ऑप्शन ए। तो इसका सही और करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, .pptx। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन MS वर्ड। मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन MS वर्ड। MS वर्ड में मैक्सिमम जूम कितना कर सकते हैं, मैक्सिमम, मिनिमम का बात नहीं की है, मैक्सिमम। मिनिमम कितना यहाँ पे दिया हुआ, 10%, 100%, 500% और 800। यहाँ पे अगर देखा जाए MS वर्ड में मिनिमम जूम होता है 100, नॉर्मल होता है मिनिमम 10% होता है, नॉर्मल 100 होता है, और मैक्सिमम जो होता है वो 500। इसका सही और करेक्ट आंसर जो होगा कौन सा होगा, 500। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। विच अमंग फॉलोइंग इज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। इनमें से कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, रैम प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है, रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, और रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी, एंड डी रैम का फुल फॉर्म होता है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड SSD का फुल फॉर्म होता है स्टोर सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो यहाँ पे ये जो दिया हुआ रैम, रोम और डी रैम, ये तीनों क्या है, प्राइमरी स्टोरेज एरिया है, और हमारा जो SSD ऑप्शन डी सही इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी, सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये परमानेंट स्टोरेज डिवाइस जिसको हम सेकेंडरी के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। विच की ऑफ कीबोर्ड इज यूज टू मेक लेटर आइदर अपर और लोअर केस। मतलब कीबोर्ड के माध्यम से अपर और लोअर केस में
लिखने के लिए कौन सा की का प्रयोग करते हैं इसमें, कंट्रोल का, अल्ट का, कैप्स लॉक का या शिफ्ट। कैप्स लॉक अगर हम प्रेस करते हैं तो एक बार आपका कैपिटल होगा और एक बार क्या होगा, स्मॉल होगा, लेकिन यहाँ पे अपर और लोअर के साथ लिखना है तो हम लोग शिफ्ट का बटन का प्रयोग करते हैं। किसका, शिफ्ट बटन। तो इसका सही और करेक्ट आंसर क्या होगा, शिफ्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फिल इफेक्ट कैन बी यूज टू फिल बैकग्राउंड, मतलब बैकग्राउंड में कलर को फिल करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, फिल कलर का, शेप आउटलाइन का, फॉन्ट कलर का या नन ऑफ दिस। फॉन्ट कलर मतलब फॉन्ट जो लिखते हैं उसका कलर, शेप मतलब जो शेप बनाते हैं उसका आउटलाइन कलर फिल करने के लिए। तो यहाँ पे आंसर सही क्या होगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, फिल कलर। किसी भी बैकग्राउंड को फिल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फिल कलर का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 टैली का आ गया। इलेक्ट्रिसिटी बिल कम अंडर विच हेड, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो किसके अंतर्गत आता है। अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल का एक खाता बनाते हैं टैली में, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल का जो हेड होता है, अंडर ग्रुप होता है, वो किसके अंतर्गत आता है। ये फिक्स असेस्ट में जाएगा या करंट असेस्ट में जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा या इनडायरेक्ट। तो यहाँ पे बिल जो है वो हमारे लिए क्या, खर्च है। तो खर्च हमारा दो तरह का होता है, एक डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। तो लेकिन हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। इसका सही और करेक्ट आंसर क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं 9। व्हाट इज द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द बाइनरी नंबर 40 बेस 10। व्हाट इज द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द बाइनरी नंबर 40 बेस 10। मतलब ये डेसिमल नंबर से आपको क्या करना है, बाइनरी नंबर में फाइंड करना है इक्विवेलेंट। बाइनरी नंबर 40 का कितना होता है। यहाँ पे दिया हुआ 1010000 बेस 2, 10102 या 10012 या 10011 बेस 2। इसका सही और करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा। अब कैसे ए होगा आप लोग को पता होगा, मैंने आप सभी को अच्छे से बताया कि यहाँ पे जो डिजिट दिया हुआ है 000101, यहाँ पे बेस कितना दिया हुआ 2, तो जितना सारा डिजिट दिया हुआ 2 से हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। और इसमें एक रूल होता है कि पावर को 0 से बढ़ते क्रम में लिखेंगे, 0 से जितना भी है मल्टीप्लिकेशन उसको बढ़ते क्रम में लिखेंगे, और लास्ट में अगर एडिशन करेंगे तो उसमें हमारा 40 आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, 0 इंटू 2 पर पावर 0, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। 0 इंटू 2 पर पावर 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 इंटू 2 पर पावर 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 इंटू 2 पर पावर 3, सॉरी 1 इंटू 2 पर पावर 3, 1 इंटू 2 पर पावर 3, तो 2 का पावर 3 कितना होगा, 8, और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 से कितना होगा, 8 ही हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, 0 इंटू 2 पर पावर 4, तो इसका क्या हो जाएगा, 0 इंटू 2 पर पावर 4 मतलब 0, तो हमारे पास अभी 8 है। 1 इंटू 2 पर पावर 5, 1 इंटू 2 पर पावर 2 का पावर 5 कितना होता है, 32, 32 और 8 कितना हुआ, 40। तो इसका सही और करेक्ट आंसर क्या होगा, 10100 बेस 2। 40 का जो डेसिमल नंबर, 40 डेसिमल नंबर जो इसका बाइनरी नंबर क्या आएगा, 101000 होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ एट टेक्स्ट फील्ड कैन बी एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में जो एक सेल होता है उस सेल में हम कितने कैरेक्टर को टाइप कर सकते हैं, उसका लेंथ क्या है। इसके लिए हम यहाँ पे ऑप्शन ए 255, ऑप्शन बी 256 है, ऑप्शन सी है 265 एंड 625। तो आप सभी को मैंने एक्सेल में बताया है कि एक्सेल में जब किसी एक सेल में कैरेक्टर को टाइप करते हैं तो मैक्सिमम जो लेंथ होता है वो 255 होता है। ओके, इसका सही और करेक्ट आंसर जो होगा 255। 11 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द रन कमांड ऑफ एमएस एक्सेल। रन कमांड से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन कैसे करेंगे, इसके लिए क्या टाइप करते हैं रन कमांड में, एमएस एक्सेल या एमएस एक्सेल या एक्सेल या विन एक्सेल। तो इसका सही और करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा, एक्सेल, क्योंकि एक्सेल रन कमांड में डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। विन एक्सेल इसमें टाइप करेंगे तो नहीं होगा, एमएस एक्सेल भी टाइप करेंगे तो नहीं होगा, और एमएस एक्सेल स्पेस देके टाइप करेंगे तो भी नहीं होगा। इसमें डायरेक्टली सिंपली आपको क्या करना है, एक्सेल टाइप करना है और ओपन हो जाएगा। विच ऑफ द टूल इज यूज टू सेलेक्ट कलर फ्रॉम योर पिक्चर, मतलब पिक्चर से किसी कलर को फिल करना है तो कैसे करें, पिक्चर को सेलेक्ट करना है कलर, तो क्या किसके माध्यम से करते हैं, पेंसिल, ब्रश, पिक कलर या फिल विथ कलर। फिल विथ कलर भरने के लिए होता है, पिक कलर को मेजरमेंट करके उसको हम क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसका सही और करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। कौन सा ऑप्शन, सी। ओके,
क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। शॉर्टकट की ऑफ प्रिंट प्रीव्यू इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल या एमएस पावर पॉइंट या एमएस वर्ड में सभी का शॉर्ट कमांड एक ही होगा, Ctrl+1, Ctrl+F2 या Ctrl+F3 या Ctrl+F4। इसका सही और करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा Ctrl+F2 ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14, टू इंसर्ट पिक्चर इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में पिक्चर को इंसर्ट करने के लिए पिक्चर या पेस्ट फ्रॉम या सेव फिल में जाना पड़ता है। आपको एमएस वर्ड में पिक्चर को इंसर्ट करने के लिए पिक्चर में ही जाते हैं। ऑप्शन ए इसका सही और करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है? प्रिंटर, वीडियो, प्लॉटर या लाइट पेन। यहाँ पे प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, वीडियो भी क्या है? आउटपुट डिवाइस जिसे आप मॉनिटर के नाम से जानते हैं। सी प्लॉटर भी एक बिग साइज का प्रिंटर है। ए भी एक क्या है? आउटपुट डिवाइस। बचा ऑप्शन डी। लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस है जिसके माध्यम से हम लोग डायरेक्टली कंप्यूटर स्क्रीन पे हाईलाइट करके लिखने का प्रयोग करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। विच वाउचर टाइप्स इज यूज टू ट्रांसफर अमाउंट फ्रॉम वन बैंक टू अनदर। मतलब एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे को ट्रांजैक्शन करने के लिए किस वाउचर का रिकॉर्ड बनाते हैं? मतलब ये टैली का क्वेश्चन है कि एक बैंक से अनदर बैंक में अगर पैसा आप ट्रांसफर कर रहे हैं तो इसके लिए कौन सा वाउचर का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए कॉन्ट्रा वाउचर, पेमेंट वाउचर, रिसीट वाउचर या सेल्स वाउचर। तो यहाँ पे कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसीव और सेल दिया हुआ है। तो इसका सही और करेक्ट जो आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, कॉन्ट्रा वाउचर। कॉन्ट्रा वाउचर का काम होता है कि एक बैंक या बैंकिंग से रिलेटेड जितना भी तरह का लेन देन होता है, याद रखिए बैंकिंग से रिलेटेड जितना तरह का लेन देन होता है सारा किस में काम करते हैं? कॉन्ट्रा में। अब पेमेंट में क्या होता है कि बाय कैश और चेक पेमेंट कर रहे हैं तो हम लोग पेमेंट करते हैं, बाय चेक या कैश रिसीव करते हैं तो रिसिप्ट होता है, और नगद आप सेल कर रहे हैं या क्रेडिट सेल कर रहे हैं तो हम लोग सेल्स वाउचर का प्रयोग करते हैं। ओके, इसीलिए इसका सही और करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। हाउ मैनी रॉज प्रेजेंट इन एमएस एक्सेल 2007। एमएस एक्सेल में रॉ की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? 16,384 या ऑप्शन बी 16,348 या 10,48,576 या 10,48,676। तो इसका सही और करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही होगा। 10,48,576 में रॉ की संख्या होती है और 16,384 जो होता है वो रॉ की संख्या, कॉलम की संख्या होती है। ओके, इसका सही आंसर क्या होगा? 10,48,576। नंबर ऑफ टैब मेन्यू प्रेजेंट इन नोटपैड प्रोग्राम। एमएस नोटपैड प्रोग्राम में जो टैब होते हैं, मेन्यू बार होते हैं, उसमें कितने होते हैं? 4, 5, 6 या 8। इसका सही और करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 5, मतलब बी 5। सैलरी, देखिए टैली का क्वेश्चन आ गया फिर से। सैलरी अकाउंट्स कम अंडर विच हेड। सैलरी किसी को पे करते हैं तो उसका अंडर ग्रुप क्या होता है? अगर मान लीजिए सैलरी का खाता बनाते हैं, लेजर बनाते हैं, तो उसका अंडर ग्रुप क्या होता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट इनकम या सैलरी अकाउंट या बैंक अकाउंट। इसका सही और करेक्ट आंसर क्या होगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, जितना भी तरह के खर्च हैं वो सारे हमारे क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएंगे। 1024 GB इज इक्वल टू क्या होता है? 1 MB, 1 TB, 1 EB या नन ऑफ दिस 1 TB। इसका सही और करेक्ट आंसर क्या होगा? 1 TB। 1 TB के बराबर क्या होता है? 1 TB जो होता है 1024 GB के बराबर होता है। स्टोरेज मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चन है। शॉर्टकट की टू चेंज केस इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में शॉर्टकट तरीके से जो कैरेक्टर, जो कंटेंट लिखे हुए रहते हैं उसको चेंज केस करना, मतलब अपर केस, लोअर केस, सेंटेंस केस करना है तो कैसे करेंगे? इसके लिए शॉर्ट कमांड क्या होगा? Shift+F2, Shift+F3, Alt+F2 या Alt+F3। इसका सही और करेक्ट आंसर क्या होगा? Shift+F3। इसका सही और करेक्ट आंसर क्या होगा? Shift+F3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, परचेज अ कंप्यूटर फॉर ₹60,000 बैक कैश, विच वाउचर रिकॉर्डेड।
आप क्या कर रहे हैं, 60,000 में एक कंप्यूटर परचेज कर रहे हैं, तो इसका रिकॉर्ड कहाँ पे करेंगे, रिसिप्ट में, और बाय कैश बोलो, परचेज अ कंप्यूटर फॉर ₹60,000 बाय कैश विच वाउचर रिकॉर्डेड। आप इसको रिसिप्ट, पेमेंट, सेल्स या परचेज, आप यहाँ पे किस में डालेंगे, पेमेंट, बाय कैश पेमेंट करके हम क्या किए, कंप्यूटर को परचेज कर लिए, इसीलिए इसका सही और करेक्ट आंसर क्या होगा, पेमेंट होगा, सॉरी पेमेंट। परचेज का मतलब क्या होता है, खरीदना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, विच symbol इज यूज टू एक्सिक्यूट फार्मूला इन MS Excel। MS Excel में इनमें से किस ऑप्शन या किस फंक्शन का या किस सैम्बल का प्रयोग किए बिना फार्मूला कंप्लीट नहीं होगा, @ या इक्वल या डॉलर या एंड। जब भी आप सभी को पता होगा MS Excel में जब भी किसी भी फार्मूला को पुट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग इक्वल का ही साइन देते हैं, विदाउट इक्वल हम लोग प्रयोग नहीं कर सकते कोई फंक्शन को, तो इसीलिए इसका सही और करेक्ट आंसर क्या होगा, इक्वल। नेक्स्ट 24, इन MS Word F12 इज यूज फॉर सेव एज, स्पेलिंग चेक, गो टू या सेव। इसका सही और करेक्ट आंसर क्या होगा, सेव एज। F12 से क्या करते हैं, सेव एज का प्रयोग करते हैं, मतलब डुप्लीकेट फाइल बनाना है तो डायरेक्टली हम लोग MS Word में F12 का प्रयोग करते हैं। स्पेलिंग एंड चेक का शॉर्ट कमांड होता है F7, गो टू का F5 होता है और सेव का शॉर्ट कमांड Ctrl+S, तो F12 ही इसका सही और करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सटेंशन नेम ऑफ MS WordPad। एक्सटेंशन नेम MS WordPad का क्या है, .txt है, .docx है, .rtf है या नन ऑफ दीज। इसका सही और करेक्ट आंसर जो है वो आपका .rtf है, जिसका फुल फॉर्म होता है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। वर्डपैड का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, .rtf, और .txt जो है वो नोटपैड प्रोग्राम का फाइल है। .docx जो है इसका एक्सटेंशन नेम MS वर्ड का है। नन ऑफ दिस तो होगा नहीं, इसमें सही और करेक्ट आंसर क्या है, .rtf। मैंने पिछले के वीडियो में आप सभी को बताया था कि 25 क्वेश्चन जो है सेट 10 में 25 क्वेश्चन का आंसर उसमें माउस होगा, क्योंकि उसमें माउस का ऑप्शन दिया हुआ था लाइट, उसमें से पूछा था कि इनमें से कौन सा ड्राइंग करने के लिए प्रयोग किया गया है। 25 क्वेश्चन पिछला वीडियो में मैंने आपको बताया था, तो उसमें जो ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन माउस का होगा। एक लाइट पेन दिया हुआ था, अगर लाइट पेन वहाँ पे माउस अगर नहीं दिया हो रहा था तो उसका सही आंसर क्या होता है, लाइट पेन। लाइट पेन के माध्यम से भी ड्राइंग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ जब माउस दे दिया गया था ड्राइंग के लिए तो माउस का ही ज़्यादातर प्रयोग करते हैं, इसीलिए उसका सही और करेक्ट आंसर पिछला सेट 10 का वीडियो जो है 25 क्वेश्चन नंबर का माउस सही और करेक्ट आंसर होगा। अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।